जय हिंद क्लास। मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का एक टॉपिक ट्राइगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट फार्मूला, मैं उद्देश्य क्वाड्रेंट फार्मूला के बारे में आज आप लोगों को समझाऊंगा। क्वाड्रेंट फार्मूला का जो यूज है क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए। क्लास 11th में आपका जाके त्रिकोणमिति का जो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें टोटली आपका जाके क्वाड्रेंट फार्मूला पर ही बहुत सारा सवाल सॉल्व होता है। उसका डिफ्रेंसिएशन का भी क्लास 11th में आएगा तो वहाँ भी आपका काम देगा, और क्लास 12th में तो हर जगह चाहे डिफ्रेंसिएशन बोलिए, लिमिट बोलिए या इंटीग्रेशन बोलिए, हर जगह क्वाड्रेंट का फार्मूला आएगा ही आएगा। ये स्पेशल क्लास 11th के लिए है और याद रखना है क्लास 12th का, ठीक है। क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल और डिग्री का वैल्यू जान लेते हैं। ऐसे एंगल को दो सिस्टम में चेंज किया जाता है, एक रेडियन से डिग्री में। तो हम लोग जानते हैं पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अगर रेडियन से डिग्री में अगर कोई पूछेगा एक रेडियन बराबर कितना होता है तो 180 बटे क्या होता है पाई डिग्री। और डिग्री बराबर अगर पूछेगा 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है तो पाई बटे 180 रेडियन। यानी किसी भी चीज़ को रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना बोलेगा, कोई भी वैल्यू को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने बोलेगा तो क्या कीजिएगा 180 बटे पाई से डिवाइड दे दीजिएगा। और डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करने बोलेगा, बदलने के लिए बोलेगा तो पाई बटे किससे कीजिएगा 180 से भाग दे दीजिएगा। इस तरह से जैसे डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में मान सबको बदल देंगे तो हम लोग को इस तरह से प्राप्त होता है, जिसको 30 डिग्री बोलते हैं इसको रेडियन सिस्टम में, जिसको एंगल में डिग्री सिस्टम में 30 डिग्री इसको बोलते हैं, रेडियन में इसको क्या बोलते हैं पाई बाय 6। सिमिलरली जिसको 45 डिग्री बोलते हैं उसको रेडियन में पाई बाय 4 बोलते हैं, जिसको 60 डिग्री बोलते हैं उसको रेडियन में पाई बाय 3 बोलते हैं, जिसको 90 डिग्री बोलते हैं उसको रेडियन में पाई बाय 2 बोलते हैं, और जिसको 180 डिग्री बोलते हैं उसको पाई रेडियन मीन्स पाई, जिसको 270 बोलते हैं उसको 3 पाई बाय 2, जिसको 360 बोलते हैं उसको 2 पाई। इसी हिसाब से एक्चुअली में ये वैल्यू क्यों लिखा है क्योंकि यही वैल्यूज के द्वारा कुछ हम यहाँ क्वाड्रेंट का फार्मूला जो सर लिखे उन सबका अंडरस्टैंडिंग के लिखेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री का क्या होता है पाई बाय 6 सबसे ज़्यादा यूज होगा, जो 90 डिग्री का भी यूज होगा और पाई का यूज होगा, और 3 पाई बाय 2 और 2 पाई का, ठीक है। तो आइए जाते हैं क्वाड्रेंट फार्मूला में क्या आता है। एक्चुअली में क्वाड्रेंट फार्मूला में जैसे हम लोग कोई भी एक्स एक्सिस, डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस को जो पढ़ा जाता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा जाता है, और वाई और एक्स डैश एक्सिस को सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ा जाता है, और एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस को थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ा जाता है, और वाई डैश और एक्स एक्सिस को फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ा जाता है। ऐसे मैथ में हम लोग जानते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस में जो होता है, और यहाँ पर जो दोनों क्वाड्रेंट का फंक्शन जो होता है क्या होता है जो प्लस प्लस में बनता है। उसके बाद अगर देखते हैं एक्स डैश और वाई एक्सिस में जब जानते हैं वैसे क्वाड्रेंट के अनुसार ही अगर आप 9th 10th का अकॉर्डिंग जाएंगे तो एक्स एक्सिस में कोई भी चीज़ क्या होता है नेगेटिव, और वाई एक्सिस में क्या होता है पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जब चर्चा करते थे एक्स का भी मान नेगेटिव होता है और वाई का मान भी क्या होता है नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो एक्स का मान पॉजिटिव मिलता है और वाई का मान नेगेटिव मिलता है। ये तो हम लोग का क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तल के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में देखेंगे तो इसको कोई भी तल को मान लिए फर्स्ट इस तरह हम लोग बांटे। इस ये जो पार्ट हुआ इसको मान लेते क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये पार्ट जो हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक वो थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है वो 0 डिग्री से बढ़ते हुए इसका जो रेंज होगा क्या होगा 0 डिग्री से लेकर थीटा तक आप बढ़ा सकते हैं। थीटा तक कहाँ तक मैक्सिमम बढ़ेगा 90 डिग्री तक, या फिर हम लोग 90 डिग्री से घटते घटते जाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा से घटते घटते कहाँ तक पहुँच सकते हैं 0 डिग्री। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ेंगे, या फिर 90 डिग्री से घटते घटते कहाँ सर 0 डिग्री, 0 से वो इंक्रीज हो सकते हैं या 90 से घट सकते हैं। यही फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज है। इसमें जो होता है जितना भी ट्राइगोनोमेट्री का फंक्शन जो है जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब जितना भी सारा फॉर्मूला सब है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक,
कोसेक्स। ठीक है, 6 जो फंक्शन मूल रूप में है, ये 6 का 6 फंक्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका जितना फॉर्मूला सब बनेगा क्वाड्रेंट से रिलेटेड, वो सारा किस में बदलेगा, बदले या ना बदले वो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का क्या रूल है सेकंड क्वाड्रेंट का, इसमें साइन और कोसेक्स का जो वैल्यू होगा, बदले या ना बदले, बदले या ना बदले वो चीज़ बताएंगे। एक्चुअली बदले या ना बदले क्या चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ ऐसे मान लेते हैं साइन π/2 रहेगा और कुछ थीटा का वैल्यू रहेगा ना, अगर पाई के साथ बटा 2 रहता है तो साइन का जो वैल्यू होता है वो कॉस में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ साइन पाई - थीटा रहे या प्लस थीटा रहेगा, तो पाई रहेगा तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, पर साइन का साइन थीटा होगा, बशर्ते यहाँ पर माइनस और प्लस का बदलाव होगा। माइनस और प्लस कब रहेगा उसी के लिए लिखा गया है। अगर साइन रहेगा तो जैसे पाई - थीटा है, तो पाई - थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई - थीटा, तो साइन और कोसेक्स क्या होता है, साइन का मान और कोसेक्स का मान पॉजिटिव होता है, बाद बाकी जितना भी आएगा वो सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी साइन पाई - थीटा का होगा तो क्या है, पॉजिटिव में ही हो जाएगा। वही चीज़ हम समझा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी त्रिकोणमिति का जो भी फंक्शन है, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी फंक्शन सब है, सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चाहे वैल्यू बदले या ना बदले। बदलेगा किसमें, बस याद रखना, अगर पाई रहेगा तो नो चेंज, लेकिन π/2 अगर रह जाता है तो क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। वैल्यू क्या चेंज होगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, साइन का मान किस में बदलेगा, कॉस में, और कॉस का मान साइन में, टेन का मान बदलेगा कॉट में, और कॉट का मान टेन में, सेक का मान बदलेगा कोसेक्स में, और कोसेक्स का मान सेक में बदलेगा। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट, टेन सेक कोसेक कोसेक सेक। सेकंड क्वाड्रेंट में बाद में इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक्स पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा, टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होगा, उधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का अगर रेंज पूछेगा तो क्या होगा, एक रेंज जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, π/2 यानी 90 डिग्री से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, 180 डिग्री तक। या दूसरा जो रेंज हम लोग का क्या प्राप्त होगा, 180 डिग्री से घटते जाना है, घटते घटते कहाँ तक पहुँचेंगे, 90 डिग्री तक। इधर से घटना है, इधर से बढ़ना है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट का जो रेंज हम लोग का प्राप्त होगा क्या होगा, पाई प्लस थीटा, और दूसरा रेंज क्या मिलेगा, 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना है टेन थीटा और कॉट थीटा का मान बदले या ना बदले वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। बाद बाकी जो मान सब प्राप्त होगा, साइन कोसेक, साइन कॉस सेक कोसेक, वो किस में होगा, पॉजिटिव में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखना कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज 3π/2 प्लस थीटा, और एक दूसरा रेंज क्या होगा 2π माइनस थीटा। यही क्वाड्रेंट का मेन जो टॉपिक तो था वो बताएं। इससे कुछ फार्मूला है उधर लिखा हुआ है जो बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए फार्मूला देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज जो हम वहाँ बताएं क्या होता है 0 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा। तो 0 प्लस थीटा से 6 फार्मूला जितना साइन का है, और 90 माइनस थीटा से जितना फार्मूला है। अभी बताएं अगर बटा 2 रहेगा तो वैल्यू चेंज होगा, अब बटा 2 नहीं रहेगा तो वैल्यू नहीं चेंज होगा। साइन 0 डिग्री प्लस थीटा तो 0 ही होगा, कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा 0 कॉस थीटा ही होगा। 0 वाला में तो ऐसे चेंज होता ही नहीं है, किसी भी चीज़ में 0 जोड़े तो वही चीज़ थोप देना है। ठीक है, कॉट 0 प्लस थीटा तो क्या कॉट थीटा, सेक 0 प्लस थीटा सेक थीटा, कोसेक्स थीटा। अब देखते हैं जो आ गया π/2 यानी यहाँ से 90 डिग्री से घटते रहना है। अगर वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे और 90 डिग्री से घटते रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देखें कि सब सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा बदलेगा, π/2 है तो क्या होगा चेंज होगा साइन कॉस में, कॉस π/2 साइन में, टेन π/2 कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक्स में, कोसेक्स सेक में, और सारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक्स पॉजिटिव अदर नेगेटिव, साइन और कोसेक्स का वैल्यू चेंज हो या ना हो वहाँ पॉजिटिव बाद बाकी नेगेटिव। देखते हैं, साइन को देखना है और कोसेक्स को देखना है।
साइन बटा टू है तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस थीटा पॉजिटिव। कॉस एक्स बटा टू है तो क्या होगा, चेंज होगा किसमें, सेक थीटा में, क्या है पॉजिटिव हो गया। बाद में जितना आएगा सब नेगेटिव वैल्यू में आएगा, ठीक है। कॉस पाई बाई टू, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन सेक कॉस एक्स में। इसके इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट के और एक रेंज क्या है, पाई माइनस थीटा, साइन कॉस एक्स पॉजिटिव उधर नेगेटिव। साइन और कोसेक्स को देख लेते हैं। साइन पाई रहेगा तो नो चेंज, साइन तो साइन ही, कोस कोस जो रहेगा वही, तो साइन साइन में, कोसेक्स कोसेक्स में। बस इसमें सिंबल चिन्ह रहेगा, कॉस माइनस कॉस थीटा, टेन माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस सेक थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, उधर क्या होता है नेगेटिव होता है। तो बाद बाकी टेन और कॉट पॉजिटिव उधर नेगेटिव, और पाई है तो नो चेंज, टेन टेन में, कॉट कॉट में, साइन साइन में, कॉस कॉस में, सेक कॉस एक्स में, बस साइन कॉस सेक और कॉस एक्स में क्या होगा नेगेटिव, टेन कॉट में पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर फिर थर्ड क्वाड्रेंट का और एक रेंज क्या है, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा। तो साइन बटा टू है तो चेंज होगा, साइन किस में, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट सेक कॉट टेन में, सेक कॉसेक्स कोसेक्स सेक में, टेन और कॉट पॉजिटिव उधर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या देगा, थ्री पाई बाई टू माइनस प्लस थीटा और टू पाई माइनस थीटा।